नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन पार्टियों की बैठक दिल्ली में बुलाई है। इससे पहले इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर हुई थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पिछड़ने के बाद कांग्रेस ने चुनावी नतीजे के दिन ही बैठक की घोषणा की है। भारत मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और दक्षिण अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात मिचोंग तूफान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्हें इस तूफान के मजबूत होने की जानकारी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवात मिचोंग चेन्नई को छोड़कर नेल्लोर और मछलीपट्टनम में मंगलवार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भारी तूफान के साथ दस्तक दे सकती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद दोनों ही गुटों ने पुणे की बारामती लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया है। इससे एनसीपी के गढ़ में ही परिवार के आपस में टकराने की संभावना बनी है। पवार के भतीजे और एनसीपी अजित गुट के नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार उप राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाए, उनके वाहन भी सीज होने चाहिए। साथ ही कहा कि स्पीड ब्रेकर बनाते समय लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। इसमें उन्होंने दुर्घटनाएं और इनमें होने वाली मौतों को न्यूनतम करने के लिए ठोस प्रयास पर जोर दिया। कहा कि वाहन चलाने वाले हर व्यक्ति को यातायात नियमों का पालन करना होगा। पहले लोगों को जागरूक करें और पुनः उल्लंघन पर पेनाल्टी लगाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट 15 दिसंबर तक तैयार हो जाएगा, जिसके लोकार्पण की तिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे। 22 जनवरी को नए मंदिर में रामलला की विराजमान से पहले यहां से विमान की उड़ान शुरू हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह के साथ एयरपोर्ट निर्माण के निरीक्षण के बाद एक समीक्षा बैठक की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे पर घमासान जारी है। कौन सी पार्टी अगले 5 साल के लिए सत्ता की बागडोर संभालने वाली है, इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के चुनावी रण वैसे तो कई पार्टियां मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही है। राजस्थान में अब तक की नजरें चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है। बीजेपी में सीएम चेहरे को अभी कंफ्यूजन बना हुआ है। पंजाब के कई जिलों में पड़ रही धुंध के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी एडेड मान्यता प्राप्त व निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब स्कूल सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे। यह आदेश सोमवार से लागू होंगे। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर यह कदम उठाया है। यह आदेश सारे प्राइमरी, मिडिल, हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में लागू होंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को गीता रन का आयोजन किया। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच प्रदेश भर के सैकड़ों लोग दौड़े। लोगों में उत्साह देखने को मिला। गीता रन के साथ ही इस बार होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की भी शुरुआत की गई है। दिल्ली के महापौर शैली ओबरॉय ने शनिवार को एसडीएम के ग्रामीण क्षेत्राधिकार में वाले आवासीय इलाकों के लिए मकान या संपत्ति कर में छूट की घोषणा की। ओबरॉय ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली नगर निगम ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा या विस्तारित लाल डोरा संपत्ति से कोई गृह कर वसूल नहीं करेगा। बिग बॉस के घर में वीकेंड आते आते कोई न कोई बड़ा हंगामा हो ही जाता है। कंटेस्टेंट अभिषेक कुमार के साथ हाथापाई होने के बाद तहलका यानी कि सनी आर्या को शो से बाहर कर दिया गया है। घर से बाहर आते ही तहलका ने मीडिया के सामने इस कांड पर अपनी सफाई दी है। अभिषेक को वार्निंग दी कि वो मेरे और अरुण के बीच ना आए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।